अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये है मौलाना अब्दुर्रहमान कासमी साहब, जो निगारशात बुक स्टोर के प्रोपराइटर भी हैं, बानी भी हैं, मैनेजर भी हैं, मुलाजिम भी हैं, मजदूर भी हैं। जो कुछ कहिए सब कुछ यही है। इसका माल मौलाना सब कुछ है अपने। मौलाना जो है देवबंद में दारुल देवबंद के फाजिल है, बाज़ौक़ इल्मी शख्सियत हैं और सूबा बिहार के रहने वाले हैं। वो बिहार जहाँ अल्लामा सैयद नज़ीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी का जो बिहार है, जो सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह का बिहार है, जो अल्लामा शम्सुल हक डियानवी रहमतुल्लाह अलैह का बिहार है, जो मौलाना मसूद आलम नदवी रहमतुल्लाह अलैह का बिहार है, जो मौलाना नूर आलम खलील अमीनी रहमतुल्लाह अलैह का बिहार है, उस बिहार से मौलाना ताल्लुक़ रखते हैं। और मौलाना यहाँ इन्होंने जो है देवबंद में तालीम हासिल करने के बाद इन्होंने किताब को ही ओढ़ना बिछौना बनाया और किताब के मुताले के बाद ये किताब ही के सहारे जो है ये किताबों की तिजारत तक आ गए। पहले इन्होंने एक रूम से काम शुरू किया है और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने 10 जनवरी 2026 से यहाँ बाकायदा दुकान में मकतबा का आगाज़ कर दिया है, जो निगारशात बुक स्टोर के नाम से यहाँ महल्ला खान का देवबंद में वाक़ है। मौलाना ने देवबंद की रिवायत से हटकर देवबंद दरसियात का, शुरूहात का और शुरूहात का एक मरकज़ रहा है। और यहाँ लोगों ने किताबों की दरसियात, जितनी भी दरसियात आती हैं उसकी एक एक किताबों की कम से कम 10-10 शरहें यहाँ लोगों ने तैयार कराई हैं। और ये मदारिस अरबिया के सिलसिले में जो भी किताबों की ज़रूरत होती है देवबंद उसको पूरा करता है। और देवबंद दारुल देवबंद का ये फैज़ है कि उसके नतीजे में दारुल देवबंद क़याम के बाद देवबंद न सिर्फ एक इल्मी मरकज़ बना, बल्कि देवबंद एक तहजीब, एक रिवायत, एक सकाफत, एक कल्चर और एक ख़ास तर्ज का शहर आबाद हुआ है। ये शहर मौलाना मोहम्मद कासिम नानवती रहमतुल्लाह अलैह का शहर है, मुफ्ती मोहम्मद शफी देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह का शहर है, ये शहर मौलाना आमिर उस्मानी रहमतुल्लाह का शहर है। और इस तरीके से बेशुमार किबार उलमा अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने यही जो है दारुल देवबंद में जो है लोगों को फैज़ पहुंचाया। और अल्लामा कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह जैसा आलिम जो है बहुत सदियों में पैदा होता है और यही फैज़ुल बारी लिखी गई और बेशुमार किताबें जो देवबंद आमिर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या कहा ना, किसी बिदअती आलिम ने कहा था कि देवबंद में जो दाल है दगा की है। आमिर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि देवबंद दुआ की दाल कहते हो तुम, दगा की है। तो ये देवबंद है जहाँ बहुत कुछ बंद है, बहुत कुछ खुला हुआ है और यहाँ से पूरी दुनिया में इस्लाम का एक फैज़ पहुँचा और एक ख़ास तर्ज का मनहज पूरी दुनिया में मुतारफ़ हुआ। और देवबंदियत एक तालीमी तहरीक का असल नाम था और जो एक ख़ास तर्ज फ़िक्र का अल्लामा शाह वलील्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह अगर न होते तो हिंदुस्तान में अहले देवबंद और अहले हदीस इस माहौल और इस मिजाज से ये न आते। ये समझ लीजिए कि एक तर्ज फ़िक्र और एक तर्ज तदरीस का नाम है। देवबंद एक तालीमी तहरीक है, एक तदरीस है। और शाह वलील्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह से जिन लोगों ने फ़िक़्ह और तसव्वुफ़ को फॉलो किया और उस तर्ज तदरीस को अपनाया, उसी का नाम असल देवबंदियत है। और देवबंदियत एक ख़ास फ़िक्र और एक ख़ास नहज का नाम है, एक तालीमी तहरीक है। और जो एक साले इनकलाब जो है हिंदुस्तान में, जो शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह की मार्फत और सैयद अहमद शहीद और तहरीक शहीदैन के और तहरीक शहीदैन और हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना अब्दुल गनी मुजद्दिदी रहमतुल्लाह अलैह की मार्फत उस ज़रिए से जो चीज़ यहाँ पहुँची हदीस की और फ़िक़्ह और तसव्वुफ़ का हसीन इम्तिज़ाज का नाम एक देवबंदियत है। अब जाहिर है कि किसी भी तहरीक और किसी भी कोई चीज़ जो है 50 साल और 60 साल और 100 साल गुजरने के बाद उसमें कई पड़ाव आते हैं। तहरीकें भी इसी पड़ाव का हिस्सा होती हैं और उसमें बहुत कुछ कहीं निखार भी आ जाता है, कहीं बिगाड़ भी आ जाता है और इस तरीके से तहरीकें चलती रहती हैं। बहरहाल ये तहरीकें जो है हर तहरीक अहद ज़वाल का शिकार होती है। हिंदुस्तान की जितनी भी तालीमी, मजहबी, सियासी और इस्लाही तहरीकें उठी उसमें उरूज की भी उन्होंने दास्तानें रकम की हैं। और उसके ज़वाल में जहाँ सारी चीज़ें जब कौम पर ज़वाल आता है तो तहरीकें भी उस ज़वाल का हिस्सा हो जाती हैं या उसके असरात उस पर आ जाते हैं। बहरहाल तो इस देवबंद में मौलाना अब्दुर्रहमान कासमी हफिज़हुल्लाह ने जो है एक ख़ास तर्ज की किताबें यहाँ रखना शुरू किया।
चुनिंदा किताबें जो एक अदबी इनके ज़ौक़ को परवान चढ़ा सकें, जो एक इम्तिजाज है ख़ास अदबी माहौल में, जैसे आमिर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह है, शोरिश काश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह का अदबी ज़ौक़ ही बहुत बुलंद था और बहुत सारी चीज़ों को कवर करते थे। यहाँ तक कि वो इल्म नजूम में भी हदीस और फ़िक़्ह के में आला मेयार की महारत रखने के साथ साथ वो इल्म नजूम में भी दस्तक रखते थे। लेकिन ख़ास लोगों में वो बातें आती थी। मौसीकी से भी, इल्म मौसीकी से भी वो आगाह थे। नक्श दवाम में अगर आप लोग पढ़ेंगे तो इसमें सारी चीज़ें इशारे और किनारे में बातें आ गई हैं। तो हमें खुशी है कि नक्श दवाम का भी मेरे ख्याल से एडिशन शाये हो गया है। तो इस तरीके से ये अल्लामा वहीदुज़्ज़मा किरानवी रहमतुल्लाह अलैह का ये शहर है जो एक ख़ास फ़िक्र, ख़ास तर्ज, ख़ास स्टाइल और अदबी अदब को परवान चढ़ाने में यही अलकामुसुल जदीद भी लिखी गई है, यही अलकामुसुल वहीद लिखी गई है। ये चीज़ें ऐसी नहीं हैं कि देवबंद में बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई हैं। ये नहीं कहा जा सकता है कि देवबंद में सिर्फ दरसियात और शुरुआती दिया है। दारुल देवबंद ने बहुत कुछ दिया है। और यही मुस्तफ़ा अल आज़मी मिस्री, जिन्हें डॉक्टर मुस्तफ़ा अल आज़मी कहा जाता है, उन्होंने यहीं से फजीलत की तालीम हासिल की और बिल्कुल कासमी रहे। और उन्होंने फिर हदीस में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की और वहाँ से सही इब्न खुज़ैमा को उन्होंने बाजियाब किया। उस पहली मरतबा दुनिया में सही इब्न खुज़ैमा का कंप्यूटराइज एडिशन शाये हुआ। उस पर उन्होंने अल्लामा मोहम्मद नासिरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह अलैह से तकरीर भी लिखवाई और उनसे नज़रसानी भी कराई है। उनका दर्द पर उनकी कुशादगर्दी है। और एक मुहद्दिस जो होता है, जो फ़कीह होता है, जो बड़ा आलिम होता है, उसके अंदर कहीं तंग नज़री नहीं होती है। बल्कि देवबंद में क्या उलमा में एक बड़ा नाम जो शाह एक्सपर्ट माने जाते हैं, अल्लामा जिन्हें कहना चाहिए नूर हसन राशिद कांदेरवी हफिज़हुल्लाह, जो मेरे ख्याल से इस वक्त 80 साल की उम्र के होंगे, वो कहते हैं कि आदमी के अंदर जो है मुताला करने से, ओरिजिनल मराजी और मसारी पर नजर रखने से आदमी की जो तअस्सुब होता है वो आधा तअस्सुब मुताले से, ओरिजिनल मुताले से, मराजी और मसारी के ओरिजिनल मुताले से खत्म हो जाता है और आधा तअस्सुब इंसान के मुलाकात से खत्म हो जाता है। इसलिए आप लोग ओरिजिनल किताबों का मुताला कीजिए और एक उलमा का से रब्त रखिए और एक दूसरे से जो है इल्म से सैराब होइए, मुख्तलिफ घाट घाट का पानी पीजिए। आप देखेंगे माजी में ये दारुल उलूम देवबंद का फैज़ है कि यही अल्लामा सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह यहीं के फादिल देवबंद थे। उन्होंने मुक़द्दस रसूल लिखी, जो एक बहुत ही बदतमीज़ और बदकुमाश जो है आर्य समाजी की किताब का एक मतलब ख़राब किस्म की किताब का जवाब था, जिसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्मत पर और उनकी तक़दीस पर हमला किया था। उस ज़माने में मुफ्ती अजीज़ुर रहमान साहब और उससे जैसे लोगों ने उस पर तकरीर लिखी है मुक़द्दस रसूल पर। और अल्लामा सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह वो आदमी है जो जमीयतुल उलमा के अव्वलीन मुहर्रिकीन में है और उन्हीं की दावत पर पहला जमीयतुल उलमा का इजलास अमृतसर में मुनतक़िद हुआ। और शेखुल हिंद चूंकि उस वक्त गिरफ्तार हुए थे, इसलिए अल्लामा सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह की ही आवाज़ पर मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब उसके नाज़िम अव्वल बनाए गए। मेरे ख्याल से मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब वो एक नाम और नहीं याद आ गया, कौन सदर बनाए गए पहले, ज़हन में बात नहीं आ रही। बहरहाल ये भी तारीख का एक हिस्सा है और आप लोग शायद ये बात मालूम न हो